क्लास 5 के बच्चों, आपके किताब का दूसरा चैप्टर एक कहानी है। चैप्टर का नाम है ए स्कूल विथ अ डिफरेंस, यानी एक अलग तरह का स्कूल। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन पिछले सप्ताह ही मुझे मौका मिला कि मैं उनके इस स्कूल में जाकर उनको मिल सकूं और उनसे कुछ बातें मैं कर सकूं। ठीक है। व्हेन आई अराइव्ड एट द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, देयर वॉज नो वन इन साइट, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे स्कूल में कोई है ही नहीं। एक्सेप्ट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, केवल एक लड़की जो लगभग 12 साल की थी, विथ हर आइज कवर्ड विथ अ बैंडेज, और जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जो शायद अंधी थी। शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, वो जो है बाय आर लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का उसको बड़े ध्यान से फूलों की क्यारियों के बीच लेकर जा रहा था। शायद वो अंधी थी इसलिए खुद देख नहीं सकती थी, तो वो छोटा लड़का उसे लेकर जा रहा था। नॉट मोर देन 8 years ओल्ड, और वो जो छोटा लड़का था वो 8 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा। तो जैसे ही लेखक जो है एक स्कूल पहुंचता है, और स्कूल है किसका? मिस बीम का स्कूल है, और इस स्कूल की बड़ी चर्चा है कि अलग तरह का स्कूल है। तो लेखक जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल में कोई नहीं है। उनको दिखाई देता है केवल एक 12 साल के लगभग उम्र की लड़की, जिसे एक छोटा बच्चा फूल की क्यारियों के बीच लेकर जा रहा है ताकि वो टकरा ना जाए कहीं, और उसके आँखों पर पट्टी बंधी है, तो ऐसा लगता था जैसे कि वो लड़की अंधी है ना। शी स्टॉप्ड and eventually asked who it was that had come in. अचानक वो जो लड़की चल रही थी वो रुक गई, और उसने अपने उस छोटे लड़के से पूछा कि लगता है मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, ये कौन है ना। एंड ही सीम्स टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और वो लड़का जिस तरह से उसको बताने लगा तो ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे बारे में बता रहा है कि एक आदमी खड़ा है जो हम लोगों की तरफ देख रहा है। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। ठीक है। तो लेखक जो खड़ा देख रहा था, तो उस लड़की को एहसास हो गया कि लगता है कोई आसपास कोई आदमी है, इसलिए उसने उस छोटे बच्चे से पूछा कि बताओ कि अगल बगल मेरे कौन है। तो उस बच्चे ने उसे बताया, और फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर वो लेखक जो इस कहानी को कह रहे हैं वो आगे जाकर जो जिनका ये स्कूल है मिस बीम, वो उनसे जाकर मिलते हैं, है ना। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने उम्मीद किया था। मिडिल एज्ड, थोड़े मध्यम उम्र की थी, यानी उनकी एज लगभग 40 के आसपास थी। काइंडली, बहुत ही दयालु थी। एंड अंडरस्टैंडिंग, और काफ़ी समझदार थी। ऐसा लगता था जैसे सभी की बातें वो समझती हैं, है ना। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। एंड शी वॉज प्लम्प इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टिंग टू होम सिक चाइल्ड, और वो थोड़ी सी फुली हुई, थोड़ी सी मोटी जैसी थी, जिससे कि बच्चे जो उनको देखते थे तो उनको अपनी माँ, अपनी बहन के जैसा ही मिस बीम में उनको नज़र आता था, और इसीलिए बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। और अगर किसी बच्चे को घर की याद आती थी तो वो मिस बीम को देखकर उसे भी भूल जाता था, है ना। तब तक हम लोग देखें कि मिस बीम जो जब लेखक मिले हैं तो लेखक कह रहे हैं कि मिस बीम है मध्यम आकार की हैं, उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं और बच्चे बड़े पसंद करते हैं उनको। वी टॉक्ड आइडियली फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर तक लेखक ने बातें की
मिस बीम से इधर उधर की। एंड देन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, और फिर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा एज टू हर टीचिंग मेथड, और उनके पढ़ाने के जो तरीके हैं, सिखाने के जो तरीके हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैंने पहले भी सुना था, जो बहुत ही सरल थे, बहुत सीधे साधे थे बच्चों के सीखने के लिए। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग। मिस बीम ने अपने सिखाने के तरीके की चर्चा करते हुए कहा कि इससे ज़्यादा उनको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ों को कैसे किया जाता है। एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट, और बड़ी आसान सी चीज़ें हैं उनको सिखाने के लिए। छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाना क्या क्या है भाई, ये देखिए बड़ी अच्छी बातें बता रही हैं। क्या सिखाना है उनको, है ना, स्पेलिंग सिखानी है, स्पेलिंग सिखानी है, हिजे लगाना, एडिशन एडिंग यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुना करना, ये सब चीज़ सिखानी है ना। और इसके अलावा क्या सिखानी है उन्हें राइटिंग, लिखना सिखाना है कि राइटिंग उनकी ठीक बैठे। बच्चों को ज़्यादातर सिखाया क्या जाता है, यही सिखाना चाहिए। उनको स्पेलिंग सिखाना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुना करना, राइटिंग लिखना, है ना। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड इंटरेस्टिंग टॉक। बाकी जो बातें हैं सिखाने के लिए, वो उनको कैसे की जाती है, उनको पढ़कर सुनाया जाता है। टीचर उनको पढ़कर सुनाते हैं और मज़ेदार बातचीत करते हैं उनके साथ, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सीट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और जब टीचर उनको कहानियाँ सुनाते हैं तो उसमें उनको क्या करना होता है, बच्चों को शांति से बैठना होता है और चुपचाप केवल सुनना होता है। प्रैक्टिकली देयर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल। और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इससे अधिक और कोई लेसन और कोई तरीका हमारे स्कूल में नहीं अपनाया जाता है सिखाने का, यही काफ़ी है। आई हैव हर्ड सो मच, मैं बहुत सुन चुका हूँ, है ना, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, मैं बहुत सुन चुका हूँ, है ना। अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, मैं आपके स्कूल में बहुत सुन चुका हूँ कि आपके स्कूल में एकदम ओरिजिनल तरीके से पढ़ाया जाता है ना। सॉरी। मिस बीम स्माइल्ड, मिस बीम जो है वो थोड़ी मुस्कुराई इस लेखक की इस बात को सुनकर। मिस बीम स्माइल्ड, यस ही सेड, उसने कहा, आई एम कमिंग टू दैट, मैं वो आपको बताने ही वाली हूँ कि वो हम यहाँ क्या करते हैं। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच थॉट एज थाटफुलनेस, ह्यूमैनिटी, सिटीजनशिप। बोला कि हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, वो हम उसको क्या सिखाना चाहते हैं, वो हम उसको सिखाना चाहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, एक दूसरे की मदद करना, एक इंसान की दूसरे। और हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, नागरिक गुण कि एक नागरिक दूसरे नागरिक की मदद कैसे करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द आइडियल आई हैव ऑलवेज हैड, यही वो आदर्श हैं जो मैंने बचपन में खुद भी सीखे थे। एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड एनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस। और माता पिता भी मेरे पास बच्चों के ऐसे हैं जो इन गुणों को सिखाने के लिए मैं जिस तरीके से सिखाती हूँ, मेरे ऊपर वो भरोसा करते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, आप खिड़की से बाहर एक मिनट देखिए, क्या आप देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो, तो मैं खिड़की के पास चला गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा सा बगीचा दिखाई देता था। एंड प्ले ग्राउंड, और एक खेल का मैदान पीछे में। मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई दे रहा है। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं देख रहा हूँ नीचे बहुत सुंदर सुंदर घास फूस पौधे ज़मीन है। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन,
But what perplexes me and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. लेखक कह रहा है कि बड़े खुशहाल बच्चे दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे सुंदर बगीचे दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सारे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। लेखक का कहने का मतलब ये था कि कुछ बच्चे लंगड़े हैं, कुछ बच्चे अंधे बने हुए हैं। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं क्या? As I came in, जैसे ही मैं अंदर आया, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes. तो जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा कि एक लड़की शायद बेचारी अंधी है और एक छोटा बच्चा उसे लेकर रास्ता उसे दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था। And now I can just under the window watching others at play. और मैं दूसरों को यहाँ देख रहा हूँ कि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। She seems to be a hopeless cripple. और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारे उसे तो बड़ी निराशा हो रही होगी, उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं ये क्या अंधी हूँ, सभी अच्छे बच्चे हैं, है ना। मिस बीम लाफ्ट, मिस्टर बीम हंसने लगी उसकी बात सुनकर। क्या कहा उन्होंने? शी सेड, उन्होंने कहा, शी इज़ नॉट लेम रियली, दिस इज़ ओनली हर लेम डे। वो अंधी नहीं, वो लंगड़ी नहीं है। वो क्या है? वो यहाँ लंगड़ी नहीं है। चलिए, उस आदमी ने जब स्कूल आया तो एक अंधी लड़की को देखा और उसके बाद जब वो फिर से दूसरी लड़की को देखा जो कि लंगड़ी थी, है ना। तो लेखक को चिंता होती है कि एक लड़की अंधी थी, एक लड़की लंगड़ी थी। तो मिस बीम जो है हंसते हुए कहती है कि शी इज़ नॉट लेम, वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है, यानी आज उसको सारा दिन लंगड़े बनने का नाटक करना पड़ता है। नॉर आर दो चिल्ड्रेन अदर्स ब्लाइंड, और भी दूसरे बच्चों को जिनको आपने देखा वो अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, बस ये ऐसा है कि आज उनका अंधा दिवस है, अंधा दिन है आज, यानी उनको सारा दिन अपने आँख पर पट्टी बांधकर रखनी है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनिश्ड, ये देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बच्चे तो अच्छे खासे भले हैं। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो फिर से हंसने लगी, है ना। अब आगे सच्चाई क्या है, क्यों उसमें बच्चे लोग अंधे बने हुए थे, क्यों कुछ बच्चे लंगड़े बने हुए थे, ये हम लोग इसके अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है।